दोस्तों, होप यू आर ऑल फाइन। ये हमारा यूजीसी नेट का एमसीक्यू का 5th लेक्चर है और आज इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर मेजरमेंट मेथड ऑफ वेरियस डिफरेंट जियोग्राफर्स। अलग अलग जियोग्राफरों ने जो मेथड दिए हैं एग्रीकल्चर मेजरमेंट करने के लिए उसके बारे में पढ़ेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। ये कुछ हमारे पास जियोग्राफर्स हैं और ये उनके मेजरमेंट मेथड है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है थैम्पसन 1926। थैम्पसन 1926 ने एक मेथड और एक यूनिट दिया था मेजरमेंट। वो कौन सा मेथड है? वो मेथड है कौन सा है? वो है ग्रास आउटपुट ऑफ क्रॉप एंड लीव स्टॉक। इन्होंने ग्रास आउटपुट ऑफ क्रॉप्स एंड लीव स्टॉक यूनिट दिया था 1926 में। उसके बाद हमारे पास आता है स्टंप ने 1958 में एक मेजरमेंट यूनिट दिया था। वो कौन सा है? वो है स्टैंडर्ड न्यूट्रल यूनिट। ठीक है, स्टैंडर्ड न्यूट्रल यूनिट इन्होंने कब दिया था? 1958 में। उसके बाद आता है हमारे पास कैंडल 1979 में इन्होंने एक मेथड दिया था। तो उस मेथड का क्या नाम है? उसका कैंडल के मेथड का नाम है एनर्जी कोफिशिएंट ओब्लिक मनी वैल्यू कोफिशिएंट। ठीक है, एनर्जी कोफिशिएंट यूनिट एंड मनी वैल्यू कोफिशिएंट दिया था उन्होंने। उसके बाद हमारे पास आता है जेल बुक ने दिया था ग्रैन इक्विवेलेंट इंडेक्स। ठीक है, ग्रैन इक्विवेलेंट इंडेक्स ने दिया था, जेल बुक ने दिया था। उसके बाद हमारे पास आता है भाटिया 1967 में इन्होंने एक मेथड दिया था, क्रॉप कॉम्बिनेशन और मेजरमेंट मेथड दिया था। ये कौन सा मेथड है? इस मेथड का नाम है प्रोडक्टिविटी एवोल्यूशन इंडेक्स। ठीक है, प्रोडक्टिविटी एवोल्यूशन इंडेक्स जो है वो भाटिया ने दिया था। उसके बाद आता है हमारे पास सफेयर एंड देश पांडे 1964 इन्होंने दिया था वेट रैंक इंडेक्स। उसके बाद हमारे पास आता है शफी 1984 में इन्होंने एक मेथड दिया था, एग्रीकल्चर मेथड। तो वो हमारे पास है, वो है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। शफी ने दिया था ये 1984 में। ठीक है, और उसके बाद है हुसैन 1976 में इन्होंने दिया था एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इनटू मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम किस में मेजर कर सकते हैं? मॉनेटरी वैल्यू में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद है एक हमारे पास इनियडी 1964 इन्होंने एक फार्मूला दिया था। ये फार्मूला है हमारे पास y डिवाइडेड बाई वाई एन। ठीक है, और उसके बाद दिया था इन्होंने i डिवाइडेड बाई आई एन। ठीक है, ये फार्मूला दिया था इन्होंने किसके लिए? एग्रीकल्चर डिटरमाइनिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ये इन्होंने फार्मूला एक डेवलप किया था। ठीक है, चलिए हम आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ क्रॉप कॉम्बिनेशन वाज गिवन बाय रैफुल्ला इन 1965? रैफुल्ला ने इनमें से कौन सा मेथड दिया था क्रॉप कॉम्बिनेशन का? ठीक है, उसमें से नंबर 1 पे है हमारे पास प्रोडक्टिविटी एवोल्यूशन इंडेक्स, या ग्रैन इक्विवेलेंट इंडेक्स, या हमारे पास आ गया मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन मेथड, या वेट रैंक इंडेक्स। तो रफुल्ला ने 1965 में हमें दिया था मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन मेथड। मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन मेथड दिया था। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है हाउ मेनी मेजर एग्रीकल्चर रीजन आइडेंटिफाई विटेल्सी। ठीक है, विटेल्सी ने कितने मेजर रीजन जो है वो आइडेंटिफाई किए थे? कितने मेजर आइडेंटिफाई किए थे उन्होंने? 11 किए हैं, 5, 12 एंड 13। और उन्होंने कितने रीजन आइडेंटिफाई किए थे? मेजर एग्रीकल्चर रीजन 13 मेजर एग्रीकल्चर रीजन उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारे पास कुछ शिफ्टिंग कल्टीवेशन है और इनके नाम हैं डिफरेंट नाम। हम सबसे पहले देखेंगे, हमारे पास है इंडोनेशिया एंड मलेशिया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इंडिया एंड मलेशिया के अंदर क्या कहते हैं? इंडिया और मलेशिया के अंदर इसको कहते हैं लेडांग कहते हैं इसको, इंडिया एंड मलेशिया के अंदर। सेंट्रल अमेरिका एंड कांगो बेसिन में इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मिल्पा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया फिलीपीन में इसको क्या कहते हैं? फिलीपीन में कहते हैं कैगिन कहते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास आ गया वियतनाम में इसको क्या कहते हैं? रे कहते हैं।
वियतनाम किसके नाम से जाने जाते हैं, इसको रे के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमारे पास आ गया वेनेजुला। ठीक है, वेनेजुला में इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम कोनुक कोनुक के नाम से हम वेनेजुला में जानते हैं। ठीक है, और ब्राजील में इसको रोका के नाम से जाना जाता है, ब्राजील में इसको रोका के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको किसके जोमिंग या जोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जोमिंग और जोम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर इसको पोडू दाबी एंड भृंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उड़ीसा के अंदर वेस्टर्न घाट में इसको किसके नाम से जाना जाता है, वेस्टर्न घाट में इसको कुमारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और साउथ राजस्थान में इसको वात्रा के नाम से जाना जाता है, साउथ राजस्थान में इसको वाट्रा के नाम से जाना जाता है। और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स और हैं, मध्य प्रदेश हो गया हमारे पास, तो मध्य प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, पेंडू पेंडू। और उसके बाद आता है हमारे पास दया, दीपा, कुमारी, ये सब हमारे किसमें, मध्य प्रदेश में ही क्या करते हैं, इसके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इन नामों से जाना जाता है। ठीक है, बहुत बार ये पूछा जाता है। तो वेस्टर्न घाट में कुमारी के नाम से जानते हैं, उड़ीसा में इसको पोदू दाबेन भृंगा के नाम से जानते हैं, और साउथ ईस्ट राजस्थान में इसको वाटरा के नाम से जानते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पेपर में हेल्पफुल होंगे। तो प्लीज़ अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।